नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। रांची में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की। जन कल्याण के लिए अनुसंधान और नवाचार पर दिया बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, झारखंड की परिश्रमी महिलाएं देश के विकास में योगदान देने में सक्षम। महिला स्वयं सहायता समूह को बताया प्रेरणा स्रोत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गांव को बनाए रोजगार का केंद्र। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के मूल मंत्र के साथ हो रहा काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड और हो मुंडारी तथा कुड़ुख भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का किया आग्रह। और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र। और अब समाचार विस्तार से। रांची के नामकुम स्थित IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुल 10 गोल्ड मेडल विजेताओं में 8 छात्राएं हैं, जिनकी उपलब्धि इसलिए विशेष है कि इनसे अन्य छात्राओं को भी इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 102 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इनमें 6 MTech और 1 PhD छात्र शामिल है। राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जन कल्याण के लिए अनुसंधान और नवाचार पर बल दिया। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार देश के डेवलपमेंट डिस्कोर्स में और भी अधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया। अनुसंधान के माध्यम से नई प्रक्रियाओं, उत्पादों और डिजाइनों को विकसित किया जा सकता है, जो उभरते हुए मुद्दों के लिए अभिनव और स्थायी समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थान अपनी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाएंगे और ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तैयार करेंगे जो तकनीकी रूप से भी उज्जवल होंगे और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कल्याण के लिए भी कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षण संस्थान रिसर्च हब के रूप में विकसित होंगे, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से डिजिटल इंडिया को बल मिल रहा है और देश में स्टार्टअप की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। अब से थोड़ी देर बाद राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। झारखंड की परिश्रमी महिलाएं देश के विकास में योगदान देने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमाने पर खुद का आकलन नहीं करें। उन्होंने महिलाओं से अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खूंटी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए झारखंड में अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना और उनका कौशल विकास कर रोजगार उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों और सरकार द्वारा उनके हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जागरूक होंगी। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। सम्मेलन को राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज खूंटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि महिलाएं सशक्त हों, ये केंद्र की मोदी सरकार की मंशा है। इसके तहत बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के मूल मंत्र के साथ काम हो रहा है। श्री मुंडा ने महिलाओं से गांव को रोजगार का केंद्र बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुदूर गांवों में रहने वाली महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों से जोड़ने का काम चल रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन यापन में कैसे वृद्धि हो, इस दिशा में मंत्रालय काम कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
राज्यवासियों की मांग पर झारखंड राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में नामांकन के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 25 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है। अब नामांकन के लिए चयन परीक्षा 30 मई को होगी। 7 जून को फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और 12 जून से मेरिट लिस्ट के अनुरूप विद्यार्थियों का नामांकन होगा। अधिक जानकारी के लिए jetc.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करें अथवा उत्कृष्ट विद्यालय में संचालित हेल्प डेस्क से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने और हो, मुंडारी और कुड़ुख भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में पहल करने की मांग की है। खूंटी में महिला स्वयं सहायता समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता और पहचान को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि ये उनके मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने वन उपज के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही किसान मेले का आयोजन होगा और किसानों को इससे संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने जेएनवी लिटरल एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे सभी उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवार परीक्षा के लिए एनवीएस की आधिकारिक साइट navodaya.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 31 मई 2023 तक है। परीक्षा 22 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। सभी जेएनवी और एनवीएस मुख्यालयों में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। रामगढ़ गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाली दिव्या कुमारी ने जैक 12वीं के लिए विज्ञान संकाय में पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पूरे प्रदेश सहित रामगढ़ जिले का भी नाम रोशन किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ गांधी स्मारक +2 विद्यालय में पढ़ने वाली दिव्या कुमारी ने जैक 12वीं के लिए विज्ञान संकाय में पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पूरे प्रदेश सहित रामगढ़ जिले का भी नाम रोशन किया है। दिव्या कुमारी को कुल 779 नंबर मिले, जो 95.8% है। हालांकि इस बेहतर परिणाम के लिए दिव्या ने कोई अतिरिक्त ट्यूशन नहीं लिया था और घर के सारे कार्य निपुणता पूर्वक करते हुए उसने इस स्थान को हासिल किया है। दिव्या कुमारी ने बताया कि नियमित पढ़ाई करने का यह परिणाम सामने आया है। आगे मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है, जिसके लिए मैं सरकार से मदद चाहूंगी और पढ़ने वाले बच्चों को मैं यही कहूंगी कि वह नियमित पढ़ाई करें। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र awards.gov पोर्टल पर 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। सरकार बहादुरी, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में असाधारण योग्यता वाले बच्चों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देती है। कोई भी भारतीय नागरिक हो और भारत में रहता हो, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। खूंटी जिले में वन प्रमंडल ने 19 लाख की लागत से 10 बुलेट वाहन की खरीदारी की है। इससे वन रक्षियों को वनों की रक्षा करने और जंगलों की आग को बुझाने में मदद मिलेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे खूंटी संवाददाता। झारखंड में पहली बार जिले के खूंटी वन प्रमंडल ने 19 लाख की लागत से 10 बुलेट की खरीदारी की है। वाइल्ड लाइफ योजना के तहत खरीदे गए बुलेट को खूंटी वन प्रमंडल क्षेत्र के 5 रेंज में बांटा गया है, जिसमें बुंडू, तमाड़, खूंटी, रनिया और कर्रा वन प्रमंडल शामिल है। डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के लिए बुलेट की खरीदारी की गई है। जिला वन पदाधिकारी कुलदीप मीणा ने बताया कि वनों की रक्षा करने एवं जंगलों में लगी आग को ससमय बुझाने में बुलेट कारगर साबित होगा। मुखबिरों की सूचना पर ससमय पहुंचने में भी आसानी होगी। इसी उद्देश्य से बुलेट की खरीदारी की गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की। जन कल्याण के लिए अनुसंधान और नवाचार पर दिया बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, झारखंड की परिश्रमी महिलाएं देश के विकास में योगदान देने में सक्षम। महिला स्वयं सहायता समूह को बताया प्रेरणा स्रोत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गांव को बनाए रोजगार का केंद्र। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के मूल मंत्र के साथ हो रहा काम।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़ना धर्म कोड और हो मुंडारी तथा कुड़ुख भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का किया आग्रह। और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।